जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम, श्री कच्चा बाबा सीताराम, श्री परमहंस जी बाबा सीताराम, श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम, श्री सर्वजीत जी बाबा सीताराम, श्री दरबारी बाबा सीताराम, श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम, श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम, श्री विंध्यश्री बाबू सीताराम, श्री मोरारजी बापू सीताराम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। पुत्र हनुमान की जय। बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकई गे। गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन मंगल हारी, तब उषु दशरथ अजर बिहारी। तुम सहित नहीं शपथ पुरारी, जय सिया राम, जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह की शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। कूप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगहुर परई न पाऊ। सुरपति बसए बाह बल जाके, नरपति सकल राहें रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं राजा जाना नहीं चाह रहे हैं। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजलोक जिनका रुख देखते रहते हैं।
सो सुनि तियरिस गयहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुलिस असी अगन निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का कोप सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वो रतिनाथ कामदेव के पुण्यवान से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी थी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया था। कुमतहि कसी कुबेशता फावी, अन अहि बात सोच जनु भावी। जाय निकट निरप कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही है तुरिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता बुरा भेष कैसे फब रही है, मानो भावी विभावपन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमर वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, रूठी हो? केही हे तुरानी रिसानी, परसत पानी पातहि नेवराई। मानहु सरोस भुजंग वामन, विषम भांति निहराई। दो वासना रसना दसन बर, मरम ठाहर देखई। तुलसी निरपत्य भव्यता, बस काम कौतुक लेखहीं। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्मस्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमख, सुलोचनी तिवक चान। कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी, निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकलवयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीन्हा। कहू के ही राम कहीं करो नरेशु, कहू के ही नृपहि निकासहु देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या फिर किसी राजा को देश से निकाल दूं? सकावा तोर अरि अमरौ मारी, काहा कीट बपुरे नर नारी। जान समोर सुभाव बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूं,
बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो क्या ही चीज हैं। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरबसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जाओ कछु कहाँ कपुट करी तोही, भामनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बहसी मागु मन भावित बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समझ जिया देखूं, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी से इस बुरे भेष को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, बिहस उठी मति मंद। भूषण सजती बिलोक मृग, मनहु की रतन फंद। सियावन रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित कहीं जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राओ सुहृदय जिए जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देहु काल जुब राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजो। दलक उठे हो सुनी हृदय कठोरु, जनु छुई गया हूँ पाक बरतोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनयनी तू मंगल साज सजा। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी हो पीर बहिसते ही गोई, चोर नारे जिम प्रगट न रोई। लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मुनि गुरु पढ़ाई। ऐसे भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को लख नहीं रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नर चरित जल निधि अवगाहु। कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली
नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र मुंह मोर कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहूँ पिए, कबहू न देहु न लेहु, देन कहूँ बरदान दुई, तेउ पावत संदेह। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, उमा सहित दही शपथ पुरारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। हे प्रियतम, आप मांग मांग कर तो कहा करते हैं, पर देते 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 लेते कभी कुछ नहीं। अपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानेऊ मरम राव हंस कहई, तुम्हारी कोहाब परम प्रिय अहई, थाती राख न मांगी काहू, बिसर गयो मोहि भोर सुभाव। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उस वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही दोष जानी देहु, द्वि के चारी मागी मकुलेहु, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा ही यह रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत सम पातक पूंजा, गिर सम हो ही की कोटि का गूंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। और सत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघ चिड़ियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम सफत करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाय कुमत हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंख पर टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबिंग समाज, भिल्लिन जिमि छारन चहित, बचन भयंकर बाज, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ
दशरथ अजर बिहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधेश्याम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपने वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास परायन 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बार भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़ कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनो मृदु बचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत बिलक जिमि कोकु। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से, राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वनों में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणें के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहम नहीं कही कुछ आवा, जनु सचान बन झपटे लावा। विवरण भयहु निपट नर पालु, दामन हनहु मनहु तरु तालु। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो तार के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे तार के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करन जिमि हतेहु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण सोच कर रहा हो। वो सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजार किन्ह कैकेयी, दिन से अचल विपत कहनी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। जोर सिद्ध फल समय जिमि, जीतहि अविद्या नाश। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर।
किस अवसर पर क्या हो जाए स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया। जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने से समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम।